बिहार की राजधानी पटना में सीपीआई-एमएल का 11वां अधिवेशन का आगाज हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ खुद दीपांकर भट्टाचार्य हैं। सर, ये बताइए क्या उद्देश्य है इस अधिवेशन का और आज जो गांधी मैदान में रैली हो रही हो? रैली का तो उद्देश्य बहुत साफ है। जो केंद्रीय नारा है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, और हमें लगता है कि ये इस नारे की ताकत है जो जनता की इतनी बड़ी भागीदारी आपको दिख रही है। हमारी पार्टी की सिर्फ नहीं, पार्टी के बाहर भी बहुत सारे आम लोगों की भागीदारी इस रैली में हो रही है। कल से पार्टी का महाधिवेशन है। हर 5 साल बाद हम महाधिवेशन करते हैं, जिसमें हम बहुत गहन समीक्षा करते हैं पार्टी के संगठन की, पार्टी की नीतियों की। वो समीक्षा हम करेंगे, लेकिन समीक्षा के साथ साथ जो आज देश में मजबूत वामपंथी एकता, मजबूत विपक्षी एकता की ज़रूरत है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने महाधिवेशन को संगठन की ज़रूरत के साथ साथ जो इस समय की ज़रूरत है, पूरे देश के विपक्षी राजनीति की ज़रूरत है, उसके साथ हमने जोड़ने की कोशिश की। कल उद्घाटन सत्र में तमाम वाम दलों को हमने आमंत्रित किया। 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर एक विशेष सत्र होगा, जिसमें लैटिन अमेरिका से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर एशिया के कई पड़ोसी देश से लोग आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात होगी। और 18 को लोकतंत्र बचाओ कन्वेंशन होगा, जिसमें हमने नीतीश जी को भी न्योता दिया है, तेजस्वी जी को भी दिया है, हेमंत सोरेन जी भी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, सलमान खुर्शीद साहब हैं, तिरुमावलवन तमिलनाडु के वीसीके के नेता हैं, उनसे भी हमने आग्रह किया है। तो एक व्यापक विपक्षी एकता के निर्माण की दिशा में भी हमें लगता है कि महाधिवेशन उस दिशा में गति बढ़ाएगा। तो ये माना जाए कि इस अधिवेशन के जरिए आगाज कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का? आप कह सकते हैं कि अभी तो सबको ही 24 की तैयारी करनी है। 24 की लड़ाई कठिन लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, और उसकी तैयारी चाहिए। और हमें लगता है कि एक तरह से जो कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ श्रीनगर में, वो भी एक तैयारी है। हमारी रैली भी एक तैयारी है, महाधिवेशन भी। पूर्णिया में एक रैली होने वाली है 25 को, वो भी एक कार्यक्रम है। तो हमें लगता है कि ऐसी रैलियों की श्रृंखला अब इस पूरे साल भर आपको देखने को मिलेगी, और ये तैयारी को हम लोग तेज करेंगे। लेकिन सर, ये बताइए विपक्षी एकता एकजुट कैसे होगी? सभी अपनी अपनी तैयारी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, कोई एक को नेता मानने को तैयार नहीं है, तो फिर विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एक मंच पर कैसे आए? दोनों एक साथ होगा। सभी लोगों को अपनी अपनी तैयारी भी करनी होगी और सबको मिलकर के भी प्रदर्शन करना होगा। तो हमें लगता है दोनों काम एक साथ में अगर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी ये पूरे विपक्ष की कमजोरी थी, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा से अगर पूरे कांग्रेस के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, वो पूरे विपक्ष के लिए फायदेमंद है। तो आप चाहेंगे कि कांग्रेस भी इस यात्रा में, इस मुहिम में साथ? बिल्कुल, कांग्रेस को भी हमने आमंत्रित किया है। महागठबंधन में कांग्रेस भी है। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कहा था, खड़गे साहब अभी चुनाव में व्यस्त है, सलमान खुर्शीद साहब आएंगे, हमें सूचना मिली है। तो हम तो चाहते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां, वो सभी वामपंथी, समाजवादी, गांधीवादी, हर धारा के लोग इस समय देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के लिए एक साथ आए। लेकिन विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो खुद सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत क्या है? हमें लगता है कि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में हम तो चाहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम रहे। ये तो बीजेपी है जो हर जगह एक पार्टी, एक नेता, एक विचार, एक अदानी, एक कंपनी, ये तो बीजेपी का नारा है। हमारा तो नारा ही है कि देश इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतना व्यापक उसमें है, विविधता है, इसीलिए उसमें बहुत सारे नेता होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब वक्त आएगा किसी एक ही नेता को प्रधानमंत्री बनने का निश्चित तौर पर चुना जाएगा, लेकिन वो समय की बात है। इससे पहले तमाम पार्टियां हैं, तमाम नेता होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज रैली में लोगों को क्या संदेश देंगे? रैली में संदेश तो संदेश दिया जा चुका है। ये संदेश को लेकर ही लोग आए हैं। लोग आकर के संदेश दे रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र बचाने का संकल्प, ये बिहार में जन संकल्प बन चुका है। ये लोग संदेश देने के लिए आए हैं, मुझे अलग से कोई संदेश नहीं। 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल, हमें लगता है बदलाव की सख्त ज़रूरत है। और जब ज़रूरत है तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इस देश में कभी भी देश कमज़ोर नहीं है, जनता कमज़ोर नहीं है। और ख़ासकर बिहार जब तैयार कर लेता, बिहार जब तय कर लेता है, 74 में बिहार था तो 77 में आपातकाल खत्म हुआ, तो इस बार भी बिहार तैयार हो रहा है। तो हमें लगता है देश के लिए खुशखबरी है और 2024 बदलाव लाएगा। तो हमारे साथ है दीपांकर भट्टाचार्य। इनका साफ कहना है कि ज़रूरत है, यानी देश में बदलाव की ज़रूरत है और हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।